हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और उस पर भी मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो जल्दी ही आ जाए। वैसे अभी क्लासेस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। शुरुआत में हम सबसे पहले इरफान को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी क्योंकि उस दिन यानके के साथ भीगने के बाद बेचारी की हालत ख़राब हो जाती है। इसके बाद डिंगमिंग उसका ख्याल रखती है और उसे टैबलेट खिलाती है। जब बेचारी अच्छे से तैयार होकर कॉलेज जा ही रही होती है, तभी यहाँ पर हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री होती है। वैसे एंट्री काफ़ी लेट हुई। इसका नाम है यूजे और वो जैसे ही भागकर जा रहा होता है, उसका जो बैग है वो हमारी येफान के बालों में अटक जाता है। इसके बाद वो अपना बैग निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें येफान के बाल खिंच रहे थे। इसके बाद वो भी येफान की तरह पागलों वाला आइडिया बताता है और उसके बाल के साथ अपना अटका हुआ बैग लेकर पहुंचते हैं दोनों क्लासेस में। तभी सारे के सारे इन्हें घूर घूर कर देखने लगते हैं कि ये क्या हो गया। और बेचारी येफान तो अभी उसी में अटकी हुई थी। तभी यूजे भी दिमाग लगाता है और उसे ले जाकर अपनी क्लास में बिठाता है। सभी का अटेंशन यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, यहाँ तक कि टीचर भी इन दोनों को नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद वो जैसे तैसे उस बैग को हमारे येफान के बालों से निकालता है और येफान उसकी शक्ल देखे बिना ऐसे जल्दी में भागती है कि उसकी ट्रेन छूट रही हो। इसके बाद वो इसके चक्कर में अपना आईडी कार्ड वहीं पर छोड़ जाती है, जो कि यूजे को मिल जाता है। बाद यहाँ पर क्लासेस में पहले दिन ही वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। इसके बाद टीचर उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम क्लास के पहले दिन लेट हो गई तो तुम पढ़ाई लिखाई क्या करोगी। यहाँ पर इरफान उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि वो आगे से लेट नहीं होगी। तभी यान के उसे अपने पास बुलाता है और अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप में भी उसे साथ में ले लेता है। तभी उसके फ्रेंड मना करते हैं कि ये क्या कर रहा है पागल। तभी यान के कहता है कि अरे यार रहने दो। इरफान का मेकअप काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन उसे किसकी चिंता, और यान की भी उसे नहीं पता था कि उसका मेकअप ख़राब है। और लास्ट में बताता है जब क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, तभी इरफान अपना मेकअप सेट करती है और कहती है कि वो सब कुछ उस बंदे की वजह से हुआ है। यहीं भी हम डिंगमिंग को देखते हैं, जिसे फोटोग्राफी का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो उसी में कुछ अपने फ्यूचर में करना चाहती है। वे फोटोग्राफ सेक्शन में एक बहुत ही अच्छे बंदे ने एंट्री ली है, जिसकी फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में एंटर करती है, जहाँ पर अभी तो कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद वो चीज़ों को टटोलने लगती है एंड इसी के चक्कर में उसकी आंखों में कुछ चला भी जाता है और इसके बाद डिंगमिंग को कुछ भी नहीं दिखाया जाता। मुझे उसमें एंटर करता है और वो डिंगमिंग से कहता है कि बिना पूछे किसी की चीज़ को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो डिंगमिंग की हेल्प करता है और उसकी आंखों में ड्रॉप डालता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें ठीक हो जाएं। और वो डिंगमिंग से मना करता है कि 10 मिनट तक अपनी आंखें मत खोलना। इसके बाद डिंगमिंग मान जाती है और यूजे लेट हो रहा था तो वहाँ पे चला जाता है और डिंगमिंग जारी उसकी शक्ल भी नहीं देख पाती। अब इस इंसिडेंट से समझ जाओ कि अब इन दोनों के बीच में कुछ तो होने वाला है। जब डिंगमिंग अपनी आंखें खोलती है तो वो उस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि वो था कौन, कौन अजनबी आया, किसने मेरा साथ दिया, ऐसे हवा हो गया। येफान और डिंगमिंग एक साथ लाइब्रेरी में जाते हैं, लेकिन जब येफान यानकी को देखती है तो उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसके पास पहुंच जाती है। तभी यानकी भी उसके बगल में बैठ जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते ही हैं। यानकी के मन में भी लड्डू फूट रहे हैं, तो यानकी उसे अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ बताने लगता है, लेकिन येफान कहाँ सुनने वाली थी। उसका ध्यान तो बस यानकी के चार्मिंग से लुक पर ही था। बस वो उसे ऊपर से नीचे तक नोटिस करती है कि भगवान ने क्या फुर्सत से बनाया होगा इसको। भी यानकी का जो रूममेट है उसे बात करने के लिए आता है, लेकिन डिंगमिंग उसे रोक लेती है, मतलब दोस्त हो तो ऐसी। इसके बाद यानकी भाई साहब अपना और दिमाग चलाते हैं और वो उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए बुला लेते हैं। अब मूवी देखने में प्रोजेक्ट का क्या सिलसिला, सीधी सीधी डेटिंग का ही बोल लेते। वैसे भी येफान तो इसी के लिए मरी जा रही है बेचारी। अभी येफान याद करती है कि हाई स्कूल में तो वो दोनों कभी मूवी देखने जा नहीं पाए, क्योंकि उसकी हालत लड़कों जैसी थी। और जब अपने क्रश के साथ वो पहली बार मूवी देखने के लिए आई है तो कुछ इंटरेक्शन तो इनमें बनते ही हैं। और यहाँ पर यान के और येफान दोनों के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और इनमें छोटे छोटे इंटरेक्शन होते रहते हैं। इसकी वजह से आई कांटेक्ट और ये सब इन दोनों के लिए काफ़ी ही है। और यूजे की पर्सनैलिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्लेबॉय टाइप का लड़का है। उसके आसपास लड़कियां ऐसे मंडराती रहती हैं, वो भी इस बात का काफ़ी फ़ायदा उठाता है। लेकिन जब वो इरफान का आईडी कार्ड देखता है तो उसका इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और एज वी नो कि लव ट्रायंगल के बिना तो कोई ड्रामा कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो अब वेट करो और लव ट्रायंगल इसमें आने ही वाला है। बस शुरुआत तो हो भी गई है यार। पर डिंगमिंग उसी इंसान के ख्यालों में खोई हुई थी कि कौन आया और ऐसे छूमंतर हो गया। वैसे उसे उस लड़के का नाम भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उसका ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। तभी यीफान उसे नोटिस करती है और उसे टीज करने का मौका मिल जाता है और उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, पीछे लड़का आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी डिंगमिंग कहती है फालतू की बातें करना बंद कर दे और मेरा दिमाग खराब मत कर। लेकिन यीफान कहाँ मानने वाली, और यीफान अपनी क्लासेस के लिए जा रही होती तभी उसकी स्कर्ट का धागा
धागा है वो किसी चीज़ में, उसके बाद उसके स्कर्ट के धागे निकलने लगते हैं और स्कर्ट छोटा होता होता लिफ्ट तक पहुंच जाता है। इसके बाद उसका पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल छोटा हो चुका था और यहीं पर यूजे आता है, वो सारे धागे को बटोरते हुए लिफ्ट तक पहुंच जाता है और इसके बाद वो यीफान को बताता है। तभी यीफान नोटिस करती है कि उसके पीछे का स्कर्ट तो बिल्कुल गायब ही हो चुका है। इसके बाद वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन यूजे उसकी हेल्प करता है और उसे अपनी जैकेट दे देता है। यीफान उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन यूजे का इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही लग रहा था। वो कहता है कि चिंता मत करो, हम दोनों मिलते रहेंगे। और जब क्लासेस खत्म होने के बाद यीफान अपनी फ्रेंड के साथ आ रही होती है, तभी यूजे उसके पास आता है और वो उसे उसका आईडी कार्ड दे देता है। तभी यीफान उससे ले लेती है और यूजे उसे काफी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और साथ में जो बगल में लड़की होती है वो तो यूजे को देखकर बस उसी पर लट्टू हो जाती है। उसके बाद यूजे यीफान से कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की तो अब चलो, मुझे लंच पर तो ट्रीट कर ही सकती हो। यीफान भी उसके लिए मान जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। इसके बाद जब ये दोनों लंच करते हैं तो यहाँ पर सारी लड़कियां तो बस इन दोनों को ही देखे जा रही थी, मतलब हमारे यूजे को। और ये बातें बनने लगती हैं कि क्या यीफान यूजे की गर्लफ्रेंड है, इसने तो भाई बड़े अच्छे हैंडसम बंदे को पटा रखा है। और यहीं पर जब यानकी ये देखता है तो उसकी जेलसी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बीच में टपक भी नहीं सकता था और अपना गुस्सा पी कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यान के यीफान को अपने साथ पढ़ाई करने के लिए बुला लेता है, लेकिन यीफान का पढ़ाई में मन कहाँ लगने वाला था, वो तो बस किताबों से झांक झांक कर हमारे यान को ही देख रही थी। यहाँ पर यान के भी काफी कोशिश करता है यीफान के पास जाने की। जब ये दोनों इंग्लिश पोएम पढ़ते हैं तो यीफान तो पहले वर्ड पर ही अटक जाती है। तभी यान के सोचता है कि इसे इतनी भी इंग्लिश नहीं आती। इसके बाद यान के भाई साहब अपने रूम में बैठकर अपने बाबा आदम वाला दिमाग चलाते हैं, पेपर लिख देते हैं कि यीफान आई लाइक यू। और ये चीजें किताबों में रखकर कौन देता है यार, लेकिन यान के का दिमाग तो इसी में चला। उस बुक में एक नोट को रख देता है और इसके बाद वो यीफान को दे देता है और उससे कहता है कि तुम इससे पढ़ लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी यीफान तो इसी में खुश थी कि यानकी ने उसे पहला गिफ्ट दिया है। और जब वो डिमिंग को अपनी बुक दिखाती है तभी डिमिंग कहती है कि पागल, मेरे पास भी ऐसी सेम बुक है। इसके बाद वो सोचती है कि वो यानकी की दी हुई निशानी को बिल्कुल अपने रूम में सजा कर रखेगी और डिमिंग की दी हुई बुक से वो यान के सामने दिखावा करेगी कि उसने सारा कुछ पढ़ लिया। इसके बाद वो यानकी की दी हुई बुक खोलती भी नहीं है, क्योंकि उसे पढ़ाई में थोड़ी ना इंटरेस्ट है, उसे तो बस यानकी की दी हुई चीज़ में इंटरेस्ट है। इसके बाद उस किताब को अपने रूम में सजा देती है और डिमिंग से काफ़ी मिन्नतें करने के बाद डिमिंग से वो बुक ले लेती है। और जब वो यानकी के पास पहुंचती है तो यानकी उसे पूछने के लिए होता है कि क्या तुमने बुक में देखा कि उसमें क्या था। तभी यीफान कहती है कि हाँ उसने देखा। तभी यानकी कहता है कि चलो तो बताओ उसमें क्या था। तभी यीफान कहती है कि हाँ काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी पसंद आई। तभी यानकी कहता है कि उसमें कुछ नोट्स भी थे, वो तुमने पढ़े। तभी यीफान को लगता है कि यानकी उसका टेस्ट ले रहा है। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए सुइटेबल है। बाद यानकी की शक्ल देखने लायक थी और वो तो ये कह रही थी कि उसे पढ़ाई नहीं जचती। अगर उसे ये पता चलता कि यानकी ने उसे प्रपोज किया है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहता। उसका हाई स्कूल से बस एक ही सपना है कि वो यानकी की गर्लफ्रेंड बन जाए। और यार सीधा सीधा ये बंदा बोल देता तो क्या होता। यीफान उससे सॉरी बोल देती है और यानकी को लगता है कि शायद उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद यानकी भाई साहब अपनी दुखी मूड में वहाँ से जाने लगते हैं। अब और इससे ज़्यादा अजीब सीन तो मैंने देखा ही नहीं। यानकी के लिए दुख मनाऊं या फिर हंसूं, ये मुझे नहीं पता। यानकी बहुत ही दुखी हो जाता है कि उसे यीफान ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद बेचारा सैड मूड में बाहर चला जाता है और ये सोचने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में ही क्यों यीफान ने रिजेक्ट किया और ऐसी क्या वजह रही होगी। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।